हिंदुस्तान में फिर से बड़ी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सारी दुनिया ने इसे मान लिया है। मोदी जी ने आपको प्रणाम बोला है। कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने यह मान लिया है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी, यानी 21वीं सदी में भारत सबसे आगे जाएगा दुनिया में। भारत ही नहीं, सारी दुनिया यह मानने लगी है। चुनाव रिजल्ट आने के पहले ही, चुनाव होने के पहले ही हिंदुस्तान में फिर से बड़ी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सारी दुनिया ने इसे मान लिया है। आज हम लोगों की ताकत बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं, उनसे भी जाकर आप संपर्क करिए और पहला वाक्य जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, आपको क्या कहना है, पहला शब्द जो फर्स्ट टाइम वोटर बना है उसको जाकर कहिए, मोदी जी ने आपको प्रणाम बोला है। प्रणाम को क्या बोलते हैं यहां? यानी उनको नए वोटर्स जो बने हैं उनको जाकर कहिए कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। अखलुम भाई बोला है, अखलुम भाई बोला है, मोदी जी ने बोला है। यह जाकर लोगों से कहिए। और असमिया वाले हों तो जाकर जो असमिया बोलते हैं वो कहने की नमस्कार बोला है मोदी जी ने। आप जिन लोगों को मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ मिला हो उनको जाकर कहिए कि आपका लाभ मिल गया है। आपको लाभ मोदी जी ने जिन योजनाओं को का देना था वह मिल गया है कि नहीं मिल गया है। यदि मिल गया है तो उनको भी कहिए कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। आप ये कल्पना करिए, जो बेनिफिशियरी होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनके ऊपर उसका कैसा असर होगा, इसकी स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी वोटर हैं, नए बने हैं, उनसे संपर्क करना है और चुनाव होने के पहले संपर्क करना है। जो पुराने वोटर हैं उनसे भी आपको चुनाव होने के पहले एक बार संपर्क करना है। चुनाव जब नजदीक आ जाएगा, जब पोलिंग का दिन नजदीक आ जाएगा, तो उस समय जो करना है वह आप जानते हैं आपको क्या करना है। उस समय भी आपको संपर्क करना है। और पोलिंग के दिन मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखना, एक भी वोटर अपना ऐसा शेष नहीं बचना चाहिए जो कि पोलिंग बूथ पर न पहुंच जाए और उसका वोट न पड़ जाए। एक भी कार्यकर्ता शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं सारे बूथ कमेटी के जो चेयरमैन हैं, बूथ कमेटी के चेयरमैन से मैं कहूंगा, अपने बूथ कमेटी के मेंबर्स को बुलाइए, अपने पन्ना प्रमुखों को बुलाइए। इन सब सारे लोगों के साथ बैठकर पहले से अपने बूथ की पक्की प्लानिंग कर लीजिए, ताकि जिस दिन इलेक्शन होना हो उस दिन एक भी वोट आपकी गली में, आपके मोहल्ले में शेष नहीं बचना चाहिए जो कि बैलेट बॉक्स के अंदर आकर पड़ न जाए। चाहे वह बीजेपी का चुनाव चिन्ह का बैलेट पेपर हो, चाहे वह यूपीपीएल का हो, चाहे वह असम गण परिषद का है। इस रूप में हम सबको काम करने की जरूरत है। इतनी सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए मैं कर रहा हूं, 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है मोदी जी के नेतृत्व। इसके पहले भी केंद्र में काम करते हुए आपने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा होगा। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो,
उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपसे वोट मांगता हूं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं है। मैं बहनों भाइयों आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों ने भी, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने यह मान लिया है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी। यानी 21वीं सदी में भारत सबसे आगे जाएगा दुनिया में। सारे दुनिया के लोगों ने मान लिया है।